अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू पांदा टीवी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हबीबुल्लाह और आप देख रहे हैं पांदा टीवी। पांदा टीवी जदीद दौर में आपकी ज़िंदगी को टेक्नोलॉजी के ज़रिए आसान बनाता है ताकि आप जदीद दौर का फ़ायदा उठा सकें और अपनी ज़िंदगी को छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के ज़रिए आसान बना सकें। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम सीखेंगे कि पिक्सल लैब सॉफ्टवेयर के अंदर आप यूट्यूब का जो थंबनेल होता है वो कैसे बना सकते हैं। पिक्सल लैब को हम ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम इसका जो साइज़ है, इमेज साइज़, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ ये इमेज साइज़ है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देखें यूट्यूब चैनल बैनर के नीचे है यूट्यूब थंबनेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये इस तरह का स्टाइल आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं पीछे वाला कलर चेंज करना तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर पीछे कोई तस्वीर लगानी है तो यहाँ पर, और अगर गैलरी से तस्वीर लेकर आनी है तो फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमने कलर मुंतखब कर लिया वाइट, और उसके बाद ओके कर दिया। उसके बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर आपने कुछ लिख लेना है। मसलन यहाँ पर हमने लिख दिया पिक्सल लैब ऐप, ओके कर दिया। और उसके बाद जब हम इसका कलर चेंज करेंगे तो ये देखें ये लिखा हुआ आ गया पिक्सल लैब ऐप। अब हम क्या करते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये फ़ॉन्ट इनके अपने हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये भी काफ़ी सारे फ़ॉन्ट है, अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट भी इनमें हैं। और अगर आप अपने मोबाइल के अंदर ज़ाती फ़ॉन्ट आपने रखे हुए हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। हमने चूँकि कुछ ज़ाती फ़ॉन्ट भी इसमें डाले हुए हैं तो माई फ़ॉन्ट्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये बहुत सारे फ़ॉन्ट मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। तो इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट मैं सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं ओके कर दूँगा। तो हमने यहाँ से ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, इसे हम 2 लाइनों में कर लेते हैं। ये आगे बढ़ रहा है, ये देखें। और उसके बाद हम इनका जो दोनों का फासला है दोनों लाइनों का वो ज़्यादा कर लेते हैं। ये देखें यहाँ से लाइन स्पेसिंग से, तो ये फासला ज़्यादा हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर कोई तस्वीर या लोगो यहाँ पर छोटा सा लगा दें, तो हम लोगो लेकर के आते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ऊपर जो प्लस का निशान है, फ्रॉम गैलरी। तो ये देखें ये लोगो आ चुका है। अब हम इसका साइज़ कुछ छोटा कर देते हैं और ये इसे हम एक साइड पे रख देते हैं और इसे हम लॉक कर देते हैं। यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर लॉक का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। अब आप इसे छेड़ते रहें, ये आगे पीछे नहीं होगा, लॉक हो चुका है। इस तरह ये जो लिखाई है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम दरमियान में इसकी जो पोजीशन है वो
यहाँ से दरमियान में कर देंगे। इसके ऊपर हमने क्लिक किया और इसके ये देखें इस तरह ये दरमियान में आ गई, और इसको भी हम लॉक कर देंगे ताकि जब हम काम करें तो ये आगे पीछे ना हो, हमें तंग ना होना पड़े। उसके बाद पीछे से जो पेज है इसका जो स्टाइल है वो हम चेंज करते हैं। ये मुख्तलिफ़ इमेज इन्होंने पहले से दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी कोई स्टाइल देख सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर आपके अपने मोबाइल के अंदर कुछ स्टाइल्स हैं तो आप वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमने गैलरी से कोई स्टाइल लेना है तो उसके लिए हम गैलरी में आएंगे और यहाँ से हम ये मुख्तलिफ़ स्टाइल्स पड़े हैं, कोई एक स्टाइल हम ले लेंगे। मसलन हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये देखें ये सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इसके नीचे कुछ मज़ीद लिखना चाहते हैं किसी शेप के अंदर, तो वहीं से हम शेप सेलेक्ट करेंगे इसके ऊपर क्लिक करके। तो ये शेप आ गई और इसका जो कोनों का स्टाइल है वो थोड़ा सा हम इस तरह कर लेते हैं और इसे हम ये ऐसे छोटा कर देते हैं और ये नीचे पट्टी में लगा देते हैं। ओके, अब इसका जो कलर है वो हम चेंज करेंगे। यहाँ से ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ये कलर आ गया। इस कलर के ऊपर हमने क्लिक किया और इसे इनेबल किया तो ये देखें ये आ गया। हमने वही कलर सेलेक्ट किया और ओके किया और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये कलर कुछ उठता हुआ महसूस हो। तो अब हमने क्या करना है, ये ऑप्शन जो एम्बोस का आपको नज़र आ रहा है आखिर में, ये ऑप्शन इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इनेबल करेंगे तो ये देखें ये इस तरह कुछ उठता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ से ये इसकी सेटिंग कर लेंगे हम कुछ। चलो जी ये हो चुका है, इसे भी हम लॉक कर देंगे और हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट लेकर आएंगे और इसे हम ओके कर देंगे। तो अब हम इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करेंगे। ये आपको वहीं हम फ़ॉन्ट में ले जाते हैं। तो यहाँ ये मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट पड़े हैं, तो ये हमने यहाँ पर जमील नूरी नस्तालिक इसके अंदर डाला हुआ है। वैसे इसके अपने फ़ॉन्ट्स में आप आखिर में आएंगे तो ये कुछ उर्दू के फ़ॉन्ट मौजूद हैं। तो बहरहाल हम जमील नूरी नस्तालिक पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब हम इसमें से कुछ कम कर देते हैं, ओके किया और ये देखें ये इसके अंदर आ चुका है। अब हम इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ओके, और इसका जो फ़ॉन्ट के दरमियान जो फासला है वो कम कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्पेसिंग में आकर हमने माइनस के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें ये फासला कम हो रहा है। और इसका साइज़ कुछ और बड़ा कर लेते हैं। ओके, उसके बाद इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो। और इस कलर को अगर आप चाहते हैं कि ये 3D की शक्ल में आए, थोड़ा उभरा हुआ आए, तो इसका भी इम्बेस
ये इस तरह आप 3D जो है इसका ओपन कर देंगे। ये आपको 3D का निशान नज़र आ रहा है, तो ये देखें ये पीछे से आपको उभरा हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें जो इसका कलर है वो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने 3D को ख़त्म किया और हम यहाँ से एम्बॉस के ऊपर आए और इसको ओपन करने के बाद हमने यहाँ से स्ट्रोक को ओपन कर लिया। तो ये हो गया। उसके बाद हम इसे भी लॉक कर देंगे। अब हम ये जो पिक्सल लैब है इसका लॉक खोलेंगे और इसमें कुछ तब्दीलियां करेंगे। उसके बाद मज़ीद अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर आप लिख सकते हैं। अब आप ऊपर जो आपने सब्सक्राइब नाउ लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि इसके नीचे कोई शेप आ जाए, तो हम यहाँ से शेप सेलेक्ट करेंगे और ये मुख्तलिफ़ शेप्स पड़ी हैं। यहाँ से मिसाल के तौर पर हमने कोई भी शेप यहाँ से ले लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये इस तरह ओके, और इससे हम टू बैक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें इस तरह ये बैक पे चली गई। तो इस तरह आप YouTube का जो थंबनेल है वो पिक्सल लैब के अंदर बना सकते हैं। अब हम इसे सेव करते हैं। सेव के लिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेव एज़ प्रोजेक्ट और सेव एज़ इमेज। सेव एज़ प्रोजेक्ट का ये फ़ायदा है कि जब आप इसे प्रोजेक्ट के तौर पर सेव करेंगे तो बाद में जब चाहें इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हम सेव एज़ प्रोजेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव एज़ इमेज कर देंगे। तो हमने पहले इसे सेव एज़ प्रोजेक्ट किया हुआ है। अब सेव एज़ इमेज पे क्लिक करते हैं और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देते हैं। तो ये सेव हो चुका है। आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को लाइक नहीं किया, तो काइंडली आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको हर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक नई वेबसाइट या नए सॉफ्टवेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।